हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। इस क्लास में हम लोग जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे काम करेंगे। ये जो है गणित का चौथा क्लास है, ठीक है। और हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कुछ पेपर के पैटर्न को भी समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये प्रश्न क्या है, बेलन पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, यानी कि सिलेंडर पर आधारित प्रश्न है। स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, एक लंबे वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये जो हाइट लिखा हुआ है, ये ऊंचाई दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि जो कलर्ड है, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बात हो रही थी कि जब भी आपको सिलेंडर का वक्र पृष्ठ निकालना है तो क्या करना होता है, सिलेंडर की जो परिधि होती है उससे क्या कर देते हैं, हाइट को जो है गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, हाइट गुणा कर देते हैं। तो ये क्या निकलता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है, देखिए, जो सिलेंडर का आयतन बराबर होता है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखिए, इसमें पाई आर स्क्वायर क्या है, ये है आपके जो नीचे बेस दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल यानी कि सर्किल का क्षेत्रफल है। और हाइट से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी कि आयतन निकल जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर डायरेक्ट आपको जो है आधार का क्षेत्रफल दे दिया है। तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग डायरेक्ट, ये क्या है, ये आधार ही है, ठीक है। ये 100 हम डायरेक्ट रख सकते हैं और गुणे हाइट h 10 दिया ही है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 100 है, ठीक है, 100 है। 100 वर्ग से तो कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम किस में निकलता है, क्यूब में। क्षेत्रफल किस में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। और जो लेंथ होता है वो मीटर में होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान होगा आपको। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं कि जब भी किसी सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो ये परिधि होती है उसको जो है h से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब वॉल्यूम निकालना होता है, यानी कि मान लीजिए कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई 2 पाई आर और इंटू एच, ठीक है। और इसका निकालना तो क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गुणे एच। तो आधार का जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, ये आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वही दिया हुआ है, ये आपका फार्मूला दिया हुआ है कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, सर्कुलर नुमा है, तो सर्किल का जो है पहले निकाल लेंगे क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद जो है किससे गुणा कर देंगे, हाइट से गुणा कर देंगे, तो ये पूरा क्या निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी कि आयतन निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या से 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। एक वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कि आर है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है। तो V1 बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, इसी को मान लेते हैं। लेकिन जो दूसरा वृत्त है, मान लीजिए दूसरा वृत्त ये है, इससे बड़ा वाला है, ठीक है, इससे बड़ा है, तो इसका कितना है, मान लीजिए ये 4R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, V2 बराबर हो जाएगा पाई, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 4R स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, इसके तुलना में, पहले वाले वृत्त की तुलना में क्या है, इसकी त्रिज्या 4 गुनी है। भले दिख नहीं रहा है, छोटा दिख रहा है, लेकिन है ये 4 गुना क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई अच्छा चौके 16R स्क्वायर, यानी कि 16 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये कि वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है।
तो देखिए ये क्षेत्रफल है, ठीक है। इस V1 से वैल्यू मत समझ लीजिएगा, गलती से बोल दिया हो तो ये क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। V1 क्या है, क्षेत्रफल है, यानी कि V1 को आप एरिया लिख दें तो ज़्यादा समझ में आएगा। एरिया A1 और A2, A1 A2, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है। तो A1 का मान जो है पाई आर स्क्वायर है, A2 का मान कितना है आपका 4 पाई 4 आर स्क्वायर, तो कितना जाएगा पाई और 16 आर स्क्वायर, यानी कि 16 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो क्या क्या होगा, ये A1 तो दिया ही है, ये A1 है, A1 बराबर कितना है पाई आर स्क्वायर है, और नीचे A2 से भाग दे देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ बचेगा ऊपर 1 और अपन 16, तो जो A1 अपन A2 का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1/16, ठीक है। तो त्रिज्या को जो है 4 गुना कर देने से क्या समझ में आया फर्क, क्षेत्रफल जो है 16 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है। अगर किसी वृत्त की जो है त्रिज्या को 4 गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल की वृद्धि कितनी होगी 16 गुना हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो होता है क्या होता है आर स्क्वायर होता है सूत्र क्षेत्रफल का, ठीक है। तो इसलिए जो है वो क्या हो रहा है 4 का स्क्वायर हो जा रहा है, यानी कि 4 चौका 16 आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, ठीक है। इस समीकरण को हल करना है, और देखिए ये ऐसे समीकरण है क्वाड्रेटिक वाले जो आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो या अन्य सेमेस्टर हो, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न हर जगह आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ क्या करना होता है, बीच वालों को ऐसे तोड़ना होता है कि जोड़ने के बाद तो यही आए, लेकिन गुणा करने के बाद एक्स स्क्वायर और 10 के जितना मल्टीप्लीकेशन आता है, यानी कि 10x स्क्वायर आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 10 बराबर, ठीक है। तो देखिए ये 5x और 2x जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये 7x ही आएगा, लेकिन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x गुणे 2x, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी का 10 और x गुणे x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि जो ये x स्क्वायर है और 10 के गुणा करने के बाद जो आ रहा है वही 5x और 2x के गुणा करने के बाद भी आ रहा है। तो इसको तोड़ते समय आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 4 टर्म हो गए हैं, 2 टर्म ये हैं और 2 टर्म ये हैं, तो इस 2 टर्म में क्या कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा, x प्लस 5 हो जाएगा। इस दो टर्म में क्या कॉमन होगा, तो 2 होगा, 2x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। अब दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5। तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, इस वाले टर्म में यहाँ पे 2 बचेगा। उत्तर ये जो है ये जाएगा बराबर 0। अब x की 2 वैल्यू निकलेगी, जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, जितना पावर हाईएस्ट पावर होता है x का उतना ही जो है क्या निकलता है, उसका रूट निकलता है, x का मान निकलता है। तो x बराबर हो जाएगा -5 और -2, ठीक है। x बराबर -5 और -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हल करना है आपको। ये क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इसमें से कौन सी संख्या घटाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे सवालों को आपको जो है जो भी वर्गमूल का जो भाग विधि होता है उससे हल करेंगे तभी निकल पाएगा, गुणनखंड विधि से यह हल नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो भाग विधि से करते हैं, गुणनखंड विधि से हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपके लिए। तो भाग विधि अपनाते हैं, जो भाग विधि से हम लोग करते हैं उसको अपनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1,94,000, ठीक है, 491। अब देखिए 91 है, ठीक है, 491। अब जुड़ा बनाते हैं पीछे से 2 का, अब ये 19 है, ठीक है। तो 4 चौका 16 क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, तो 16 यहाँ लिखेंगे,
9 में से 6 गया 3 और ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 बचा, क्या कर देंगे यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ क्या जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 44 उतारेंगे, ठीक है। अब 44 उतारने के बाद क्या करेंगे, इसमें जो है कौन सी ऐसी संख्या लेंगे कि जो इसके नज़दीक पहुंच जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से करना है आपको। मैं जो है डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 चौका, यहाँ पे करेंगे 4 तो क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर बाद में जोड़ दिया जाता है इसको। तो 4 चौका 16 का 6, 4 बटे 32 1 33, इसको हटा लेंगे। 14 में से 6 गया 8 और 3 से 3 गया 0 और 3 से 3 गया 0, ठीक है। फिर किसको उतारेंगे, ये 91 को नीचे लेके आएंगे और ये 4 क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें जो है यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे 1 रखते हैं तो नज़दीक पहुँच जाएंगे, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 8 1 हो जाएगा। कितना आएगा ऊपर, 1 में से गया 0, 8 9 में से 8 गया 1 1 और 1, 8 में से 8 गया 0, यानी कि यहाँ पे क्या रहा है 10। अगर हम जो है 194491 में से 10 घटा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या जाएगा 1 आ जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, ये 4491, ये क्या बन जाएगा, ये जो संख्या बनेगी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो किसकी पूर्ण वर्ग बनेगी, वो बनेगी 441, यानी कि 441 का जो है ये वर्ग बन जाएगी संख्या, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है और ऐसे ही जो है क्वेश्चन को हल कर लेना है। पहले जो है पूछे क्या घटा दे कि वर्ग बन जाए, भाग मेथड अपनाइए, लास्ट तक जाइए, जो संख्या शेष बचती है वही संख्या उसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आशा है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, ठीक है। देखिए 2 सिक्का है, ठीक है। एक सिक्का के 2 पहलू होता है, एक सिक्का के कितने पहलू होता है, 2 पहलू होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा हम एक सिक्के की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि 2 सिक्का उछाले जाते हैं तो परिणाम क्या क्या प्राप्त होंगे, ठीक है। 2 सिक्का उछाले जाएंगे तो परिणाम क्या क्या प्राप्त होंगे, इसकी बात आपके सामने हो रही है। तो देखिए पिछले सेशन में हम बात किए थे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वही आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो देखिए पहले सिक्के पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है। फिर पहले सिक्के पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के पे टेल आ सकता है। पहले सिक्के पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, दूसरे सिक्के पे हेड आ सकता है, या पहले सिक्के पे टेल और दूसरे सिक्के पर भी टेल आ सकता है, ठीक है। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 4 पॉसिबिलिटी जो है आपके सामने बन के आ रही है, ठीक है। अगर 2 सिक्के उछाल रहे हैं एक साथ तो या तो हेड हेड आएंगे दोनों पे, या तो एक पहले पे हेड दूसरे पे टेल आएंगे, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा, या दूसरे दोनों पे जो है टेल आ जाएगा। तो यही परिणाम आपके सामने आते हैं और यही 4 परिणाम आपको दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, ठीक है, तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है कितना है 8 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है, जो ऐसे घूम के आता है वो होता है। अब संपूर्ण निकालना हो तो ये उसमें जो है ये वृत्त जो बना हुआ है उसको भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वक्र पृष्ठ चाहिए। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये पाई आर एस होता है, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। पाई आर एस जो होता है क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया होता है। लेकिन अगर इसमें जो है हम लोग क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ये वक्र पृष्ठ भी और नीचे वाला भी। तो ध्यान रखिएगा वक्र पृष्ठ जो होता है ऊपर का जो सिर्फ गोल वाला होता है और उसमें जो है सर्किल का जो है इस क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे जो है शंकु का क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ वक्र पृष्ठ का निकालना है क्षेत्रफल, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो पाई आर एस इसमें इसका फार्मूला होता है, ठीक है। जो वक्र पृष्ठ होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है पाई आर एस। कुछ लोग एस को एल भी लिखते हैं, कोई समस्या नहीं है, कुछ भी लिखिए। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना दिया हुआ है आपके सामने बताइए, तो आर दिया हुआ है 8, ठीक है। और तिरछी ऊंचाई कितनी दी हुई है, वो दी है 21, तो 7 × 21 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16 का 6 और 8 दूनी का 16 1 17 × 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है।
तो कितना जाएगा, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 7 21 1 22 हासिल 2, 3 कम 2, 3 2 5, ठीक है। क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 6 18, 3 7 21 1 22, 3 कम 3 2 5। तो आशा है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया है। तो मैं पिछले सेशन में आपको याद कराया था, ठीक है, कि साइन की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, और उसके बाद जो है कास की वैल्यू, टैन की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉट की वैल्यू सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपका आप जो है अगर मैथ बैकग्राउंड से होंगे, काफ़ी प्रैक्टिस किया हो, तो ये मुँह ज़बानी याद होता है, ठीक है। देखिए साइन 0 का मान कितना है, 0 है। साइन 30 का मान 1/2 है। साइन 45 मान 1/√2 है, सॉरी। साइन 60 का मान जो है √3/2 है। साइन 90 का मान 1 है। आपके सामने सब दिख रहा है, ठीक है। अब कास का मान क्या होता है, इसको जब सिर्फ उलाट दीजिए, 90 का जो है ये 1 हो जाएगा, ये इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा, ये यहीं रहेगा, ये यहाँ चला आएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर 10 का मान निकालना है तो क्या करना होता है, साइन वाले मान में जो है कास का भाग देना होता है 10 के लिए। और कोसेक का निकालना होता है तो 1/sin कर देंगे, यानी कि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये उलट कर 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये √2/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सेक के लिए जो है कास को उलट देंगे, कॉट के लिए जो है इसको उलट देंगे, ठीक है। देखिए जब तक ये फार्मूला, देखिए ये सब प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ये डीएल लिखा नहीं हो, लेकिन डीएल जो है 2017 में शायद आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे प्रश्नों को भी करना होगा। देखिए tan 45 का मान कितना है, तो इसको और इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। tan 45 का मान कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। माइनस काट 30 का मान कितना है, देखिए काट 30 आपके सामने है। काट 30 का मान कितना है, √3 है, ठीक है। काट 30 कहाँ से आ सकता है आपका, tan को उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब प्लस 2 गुणे कास 30 का मान कितना है, कास 30 का मान कितना है, √3/2 है, ठीक है। तो √3/2 और माइनस साइन 90, तो माइनस साइन 90 का मान कितना है, साइन 90 का मान तो पता है सबको, 1 होता है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और माइनस √3 है, ये प्लस √3 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। और ये 1 से 1 प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना, 0। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये 1 नंबर वाले प्रश्न है। जब तक ये चार्ट क्लियर नहीं होगा, सबसे बड़ी बात याद न मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन का याद कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पे चार्ट आप निकाल लेंगे, ठीक है। आसान है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो घबराएंगे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस समीकरण को हल करना है आपको, y का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इस समीकरण का जो है y का मान ज्ञात करना है। देखिए y का मान ज्ञात करना हो तो x का मान रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, ठीक है। x का मान ज्ञात करना हो तो y का मान रख दीजिएगा, x का मान आ जाएगा। तो क्या करना है, देखिए पहला समीकरण है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको जो है इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं, और इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं चिन्ह लगाना है, वहाँ पे जो है प्रॉपर लिखना है। तो पहले समीकरण से जो है ये 5x + x = y आया है, ठीक है। तो y का मान निकालना, तो x मान निकाल लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y/5 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है लिखेंगे वहाँ पे कि x का मान पहले समीकरण से निकालकर दूसरे समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो हम दूसरे समीकरण में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है दूसरा समीकरण देख लीजिए, 2 यहाँ पे रख रहे हैं, x की जगह पे क्या रख सकते हैं, y/5, ठीक है, y/5 प्लस y = 7, ठीक है। इतना आपका बनेगा, ये y है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, जो है क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना, आसानी से हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, y का 5 हो जाएगा, तो 5 का में 5 1 आएगा, और ये ऊपर क्या जाएगा, 2y जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, 1 5 या 5, यहाँ 5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, 5 2 7y, और ये 5 चला जाएगा इधर, 7 गुणे 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा, 7 गुणे
5/7, 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5। तो y का मान जो है आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ पे ले जाइए, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 5 रखिए y का मान, और नीचे 5 है, ये है, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x का मान 1 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 154, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, आर स्क्वायर। तो देखिए ये चला जाएगा इधर गुणा में, और ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, नीचे ये भाग है तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे पन्ने पे समझ लीजिए। तो 154 × 7/22 बराबर आर स्क्वायर, हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, इसको 2 से कटेंगे क्या हो जाएगा 2 × 7 = 14 और 2 × 7 = 14। अभी क्या हो जाएगा 11 × 7 = 77, क्या हो जाएगा 11 × 7 = 77 यानी कि 7 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 × 7, ठीक है। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आर जो है देखिए अंडर रूट ऐसे लिया जाता है, इसका जो है क्या हो जाएगा अंडर रूट लिख लीजिए ऐसे 7 × 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 7, इस वजह 7 है दोनों 1/2, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि 2 में से 1, तो यहाँ 7 हो जाएगा, और ये आपस में गुणा होगा तो कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर क्या जाएगा 7, यानी कि जिस वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, तो 7 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आएगी। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, इसको तो आप लोगों को देखते देखते बता देना चाहिए, ठीक है, आसान इसलिए रखे हैं। बहुलक, बहुलक क्या आता है, जो बहुत बार आता है, ठीक है। देखिए पूछा गया है, कोई भी प्रश्न हमने रिपीट नहीं किया है, आपके जो भी सेशन है, ठीक है, कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं किया, सब प्रश्न अलग अलग ला रहे हैं, लेकिन जब पीएनपी ने उसको रिपीट किया है तो हमको भी उसी को लाना पड़ेगा। और हमारा टारगेट क्या है कि हम जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन आए हुए हैं उसके माध्यम से जो है आपके थ्योरी को भी क्लियर करें और आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करें, क्योंकि देखिए ये बोर्ड एग्जाम जैसा है, इसमें पैटर्न को फॉलो करना, क्वेश्चन को रिपीट करना, भले वो डाटा ना रहे लेकिन अन्य डाटा रख के वही क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है डाटा चेंज होने से, हम चलेंगे ढंग से सीखेंगे और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार आता है, ठीक है, बहुलक क्या होता है जो बहुत बार आता है, तो गिनिए 1 कितनी बार आया है, 1 जो है यहाँ पे आपका मात्र और मात्र 1 बार आया है। 0 कितनी बार आया है, तो 0 जो है 1 2 3, 0 जो है 3 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 5 जो है मात्र ये 1 बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है, ठीक है। और 7 कितनी बार आया हुआ है, 7 भी मात्र जो है आपका 1 बार आया हुआ है। 8 भी जो है मात्र आपका 1 बार आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और 9 भी जो है मात्र 1 बार आया हुआ है। सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है, तो आपका ये 0 आया हुआ है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा आपका 0, ठीक है, यानी कि लड्डू, ठीक है, 0 आएगा, ठीक है, बहुलक। तो आगे बढ़ते हैं। बहुलक याद रखना है कि जो डाटा में बहुत बार रिपीट हो वही बहुलक होता है। बहुत बार, बहु माने बहुत, बहु माने बहुत, ठीक है, जिसका लक हो। तो सेशन यहीं पे हमारा समाप्त होता है। आशा है सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय।